सवाल ये है कि अयोध्या में वर्ल्ड क्लास सिटी बने और बीजेपी के लोग ये तो कहते थे वेटिकन सिटी बनाएंगे, उससे बेहतर सिटी बनाएंगे। अरे बीजेपी वालों जरा गूगल करके तो देखो वेटिकन सिटी दिखती कैसी। आम पब्लिक चैनल में मैं आफाक अहमद मुंसरी आपका स्वागत करता हूं। आइए आपको ले चलते हैं खबरों की दुनिया में। समाजवादी पार्टी कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव का बड़ा बयान। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज लखनऊ स्थित पार्टी कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। इस दौरान उन्होंने अयोध्या के पूर्व विधायक पवन पांडे द्वारा लगाए गए आरोपों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। पवन पांडे ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि अयोध्या के किसानों की जमीनों को बिना मुआवजा दिए एलडीए और आवास विकास विभाग द्वारा हड़पने की कोशिश की जा रही है। पवन पांडे ने लगाए गंभीर आरोप। पवन पांडे ने आरोप लगाया कि अयोध्या के किसानों की जमीनों को जबरदस्ती बिना मुआवजा दिए अधिग्रहित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद द्वारा गैर कानूनी तरीके से किसानों की भूमि को अधिग्रहित किया जा रहा है और इसे समाप्त करने की मांग की है। पांडे ने बताया कि बड़े उद्योगपतियों के लिए टेंट सिटी, वाटर पार्क और होटल बनाने के लिए किसानों की भूमि ली जा रही है, लेकिन कोई मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। अखिलेश यादव का बयान। अखिलेश यादव ने कहा कि यह सरकार किसानों के लिए काम नहीं कर रही है और जानबूझकर उनकी जमीन छीनने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा इस सरकार के अधिकारी किसानों को डराते हैं और उनकी जमीन को सस्ते में बड़े उद्योगपतियों को देने के लिए एक योजना बनाई जा रही है। अखिलेश ने सरकार से मांग की कि अयोध्या के किसानों को उचित मुआवजा दिया जाए और वादा किया कि अगर समाजवादी पार्टी सत्ता में आई तो अयोध्या के किसानों को 6 गुना मुआवजा मिलेगा। अखिलेश ने यह भी कहा कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार आई तो अयोध्या को एक वर्ल्ड क्लास सिटी बनाया जाएगा, जो भाजपा की सरकार नहीं कर सकती। अखिलेश का मिल्कीपुर चुनाव पर बयान। अखिलेश यादव ने आगामी चुनाव में मिल्कीपुर क्षेत्र के जनमत पर प्रतिक्रिया दी। कहा कि यहां की जनता भाजपा के खिलाफ मतदान करने जा रही है। उन्होंने दावा किया कि भाजपा को हराने के लिए युवा और महिलाएं एकजुट हो गए हैं। अखिलेश यादव ने भाजपा को चेतावनी दी है कि वह अयोध्या वासियों के साथ जो कर रहे हैं, भगवान श्री राम उन्हें माफ नहीं करेंगे। समाजवादी पार्टी ने अब भाजपा के खिलाफ अपनी लड़ाई और भी तेज कर दी है और किसानों के अधिकारों के लेकर एक नई बहस की शुरुआत की है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सपा ने अयोध्या के किसानों के मुद्दे को प्रमुखता के साथ उठाया है, जबकि आगामी चुनाव में भाजपा के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाया है। सभी किसानों का धन्यवाद और आभार प्रकट करते हैं। साथ ही साथ हम सभी लोग बहुत आभारी भी हैं उनके कि इन परिस्थितियों में जहां सरकार समय समय पर डराती है, उनके अधिकारी अन्याय करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, उस समय किसान समाजवादी पार्टी और हम पर भरोसा कर रहे हैं। मैं अयोध्या वासियों का और खासकर किसानों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। अभी जब बात शुरू हुई तो ये कहा गया कि ये भारतीय जनता पार्टी के भी कार्यकर्ता रहे हैं और आज इनके साथ भी अन्याय हो रहा है। और सच्चाई तो ये है कि इधर जिस तरीके से सरकार काम कर रही है, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी उनकी सगी नहीं है। इधर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी फैसले ले रही है, काम कर रही है, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी ये महसूस कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी उनकी सगी नहीं है। और मैं एक उदाहरण नहीं, कई उदाहरण दे सकता हूं। जो हमारे किसान यहां पर आए हैं, इनका तो सब कुछ छीना जा रहा है। दादा परदादा से वर्षों से ये खेती बाड़ी करते आए हैं, अपना घर मकान बना लिया, रजिस्ट्री हो गई हैं, बहुत सी अपने परिवार मिलकर के रह रहे हैं, ना चाहती है। ये किसान जो आए हैं वो किसी विकास के खिलाफ नहीं है, क्योंकि अगर विकास होगा, खुशहाली होगी तो इनकी भी तरक्की होगी। इनका जो मानना और समझना यही है कि अगर अयोध्या में इतना विकास हो रहा है और खुशहाली आ रही है तो इनका भी साथ साथ विकास हो, इनके घर परिवार में भी खुशहाली आए। सरकार जानबूझ करके सस्ते में जमीन लेकर के कुछ मुनाफा कमाने के लिए और कुछ लोगों को मुनाफा कमाने देने के लिए
ये जमीन जबरदस्ती छीन रही है। समाजवादियों का मानना है कि मार्केट वैल्यू के हिसाब से किसान को मुआवजा मिलना चाहिए, और कई मौकों पर मैं और आप यहां पर बैठ करके कई बार चर्चा की है, और यहां तक कहा मैंने कि ये अयोध्या प्रभु राम जी की जमीन है, धरती है उनकी। न केवल भारत, दुनिया के लोगों को वहां के प्रति आस्था है, तो वर्ल्ड क्लास सिटी बने, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बने, लेकिन जो लोग वहां से उजाड़े जा रहे हैं वो उजड़े नहीं, वो भी कम से कम बराबरी के साथ खड़े दिखाई दें। इसलिए मैंने कहा था कि अगर सर्किल रेट बढ़ा करके 6 गुना भी मुआवजा देना पड़े तो सरकार को पीछे नहीं हटना चाहिए। मैं आज फिर दोहराता हूं, जिस समय किसान एयरपोर्ट को लेकर के, अपनी जमीन को लेकर के यहां आए थे, कि वो वहां खिलाफ नहीं थे विकास के, या समय समय पर जो हमसे मिले हैं, जिनकी जमीनें जा रही हैं, मैंने उनसे भी आश्वासन दिया था। फिर कहता हूं मैं कि इस सरकार से मांग है हमारी कि सर्किल रेट बढ़ा करके 6 गुना मुआवजा मिलना चाहिए, जो मार्केट वैल्यू है उसके हिसाब से उनका मुआवजा मिलना चाहिए। और अगर ये सरकार नहीं देती है, जब कभी भी समाजवादी सरकार बनेगी तो अयोध्या निवासियों को इसी तरीके से सर्किल रेट बढ़ा करके मार्केट वैल्यू के बराबर उनको मुआवजा दिलाने का काम करेंगे। जरूरी है, जब तक सब स्टेशन नहीं हटेगा तब तक यहाँ सुंदरता नहीं बनेगी। तो आपको मैं जानकारी दे दूं, उस समय जो मार्केट वैल्यू थी उसके हिसाब से उसे मुआवजा दिया गया था। वो कोई रस्तोगी थे, शायद उन्हें 37 करोड़ रुपया उसका मुआवजा मिला था। सोचिए आप, 37 करोड़, और बहुत 1 एकड़ जमीन रही होगी या 2 एकड़ जमीन रही होगी, वो अभी मुझे मेजरमेंट्स नहीं पता है, लेकिन उतनी जमीन के सरकार के खजाने से पैसा दिया गया। सवाल ये है कि अयोध्या में वर्ल्ड क्लास सिटी बने, और बीजेपी के लोग ये तो कहते थे वेटिकन सिटी बनाएंगे, उससे बेहतर सिटी बनाएंगे। अरे बीजेपी वालों, जरा गूगल करके तो देखो वेटिकन सिटी दिखती कैसी है। अगर उसके हिसाब से अगर तुमने 1 इंच भी बनाया हो अयोध्या में कहीं, तो बता दो हमें आप। उन गरीबों को आप मार रहे हो, किसानों की जमीन छीन रहे हो, जिनका जीवन यहाँ पर सदियों से वही होता है। इन्हें भगवान प्रभु श्री राम भी छोड़ेंगे नहीं, इनके खिलाफ भी भगवान श्री राम जी कुछ न कुछ करेंगे। सर एक सवाल है सर जो गरीबों को दुख दे रहे हैं। सर एक सवाल है अयोध्या को लेकर के, ये किसानों की बड़ी समस्या छुट्टा पशुओं को लेकर की भी है सर। देखिए, समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी पीडीए परिवार का है, से काम हो रहा है हमारा, ऐतिहासिक जीत होने जा रही है। बस हमारा आज का निवेदन है, हमारे समीकरण की आप चर्चा करते हो कई बार, हमें चैनल पे डर लगने लगता है। हमारे ही रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी चलेगी, उस पर दूसरा कोई रास्ता नहीं है। जब भी उन्हें विकास के रास्ते पे चलना पड़ेगा तो हमारे ही रास्ते पर, ये पीडीए के रास्ते पर है। और देखिए पीडीए का कमाल क्या हुआ, कुंभ के मेले में हर खंबे पे पीडीए पीडीए लिख गया। आप पता करिए, आप जानते होंगे, हर खंबे पे पीडीए लिखा हुआ था। तो बताओ प्रभु श्री राम ने करा ये कि नहीं किया? बाद में जब सरकार को पता लगा तो हटवाने में लग गए, क्योंकि पीडीए का मतलब जो बीजेपी के अधिकारी को पता ही नहीं था, प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी। सोचिए हमारा कितना प्रचार किया कुंभ में, अब सुना है कि सब हटवा दिए गए सरकार ने। सोचिए ऐसी सरकार है। अयोध्या के किसानों का मुद्दा लगातार उठाते रहे हैं कि लगभग 2 महीने पहले आवास विकास परिषद के सचिव नीरज शुक्ला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है अयोध्या के किसानों की बात की, तो उन्होंने कहा कि हम लैंड पूलिंग पे बात कर रहे हैं कि लैंड पूलिंग की जगह किसानों को जमीन दी जाएगी, किसान इस पे राजी हो कि वो अपनी पूरी जमीन देंगे और उसका 25% हिस्सा हम लोग डेवलप एरिया में देंगे। लेकिन किसान जो है लगातार बड़े ज्यादा मुआवजे की मांग कर रहे हैं, जो उनके लिए देना जो है लैंड पुलिंग या इस तरह की जो शब्दावली ला रहे हो, जो कई स्टेटों में सक्सेसफुल भी है, फेलियर भी है। ये लैंड एक्विजिशन का तरीका, पूरा सरयू नदी के आसपास लैंड एक्विजिशन हो गई, किसानों को कितना लैंड पुलिंग में मिला है, एमओ बता दे सरकार हमें।
अगर कहीं भी अयोध्या में किसानों की जमीन लेने के बाद किसानों को कहीं डेवलपमेंट के लिए जमीन दी गई हो, डेवलप करके जमीन दी हो तो बता दें हमें। पूरा सरयू के आसपास सभी जमीन बिक गई। अधिकारियों का कहना है किसान राजी ही नहीं है लैंड पूलिंग के लिए। हम भी राजी नहीं हैं। सर एक सवाल, हम मार्केट वैल्यू के हिसाब से पैसा चाहते हैं, किसानों को मुआवजा मिले। अधिकारियों के चक्कर में रहोगे तो समझ लो क्या करना पड़ेगा। सर एक सवाल इससे अलग हटके है सर, आज बॉलीवुड के अभिनेता सैफ अली खान पे हमला हुआ है, जिसकी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वहाँ के डॉक्टर्स कर रहे हैं। 6 जगह हमला हुआ था, चाकू का टुकड़ा भी उनकी रीढ़ की हड्डी से मिला है। हालांकि सुबह सुबह ही ये खबर आई। जहां आश्रम बनने चाहिए वहां होटल बनाना चाहते हैं। ये बात तो किसी को समझ में नहीं आ रही। अच्छे आश्रम बने, अच्छे रुकने का स्थान बने, धर्मशाला बने, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ चीजें बने, लेकिन अखबारों में विज्ञापन हम लोगों ने भी पढ़ा था कि 5 स्टार होटल बनेंगे। बीजेपी के लोग तो 5 स्टार होटल के खिलाफ थे, उस संस्कृति के खिलाफ थे। कम से कम बीजेपी के लोग ये बताएं कि 5 स्टार बनने के लिए उसमें बार होना जरूरी है कि नहीं जरूरी है, ये बता दें बस बीजेपी के लोग। बीजेपी के लोगों ने कहा, और बीजेपी के लोग बताएं ये बात, सरकार के लोग बताएं कि जो 5 स्टार होटलों के लिए जमीन दे रहे हैं, क्या 5 स्टार होटल उसको माना जाएगा जिसमें बाढ़ नहीं होगा? और हमने वो तस्वीरें देखी हैं, वो पानी का गंगा माँ गंगा पर वो चलता जहाज देखा हम लोगों ने, जिसको कभी किसी स्टार की कैटेगरी में रखा गया था। उसमें हमने सबने तस्वीर देखी थी बाढ़ की। तो ये सरकार बताए आखिरकार किस दिशा में ले जाना चाहती है? हमारी समाजवादियों की मांग है कि विकास के खिलाफ नहीं है। अयोध्या वर्ल्ड क्लास सिटी बने, ये नहीं बना पा रहे हैं। समाजवादियों को मौका मिलेगा तो वर्ल्ड क्लास सिटी अयोध्या को बनाने का काम करेंगे। और समाजवादियों ने जो भी काम किए हैं आपको सब पता है। एक एक चीज वर्ल्ड क्लास है। जहां से मुख्यमंत्री जी अन्याय कर रहे हैं बैठ करके, जो सीएम हाउस है, लोक भवन, ऑफिस, जो लोग भी निकलते होंगे इसके आसपास वो देखते होंगे कि क्या ऑफिस बनी हुई है। मैं तो ये कहता हूं जिस ऑफिस में वो बैठे हैं उसके बराबर भी पिछले इतने सालों में एक बिल्डिंग नहीं बना पाई है। मुझे खुशी है यहाँ के किसान हमारे साथ आए हैं और उन्हें भरोसा है समाजवादियों पर। मिल्कीपुर में भी चुनाव है, वहां पर पीडीए के प्रतिनिधि लड़ रहे हैं चुनाव। पीडीए के प्रतिनिधि ही समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं और उत्तर प्रदेश का, देश का सबसे बड़ा उपचुनाव होने जा रहा है। मैं तो अपने तमाम जर्नलिस्ट साथियों से अपील करूंगा कि ऐसा चुनाव जरूर देखने जाएं, देखने समझने जाएं, वहां की कवरेज हो और तमाम जानकार लोग हैं उनसे भी हमारा निवेदन होगा कि डेमोक्रेसी में ऐसा चुनाव नहीं देखा हुआ, ऐसे चुनाव की स्टडी करनी चाहिए। ऐसे चुनाव की स्टडी हो कि आखिरकार चुनाव में जनता कैसे फैसला लेती है। और हम सरकार से भी कहेंगे कि ये चुनाव पारदर्शी हो और पारदर्शी उदाहरण पेश करे सरकार कि ये फेयर इलेक्शन हो रहा है, जिससे कि हमारे तमाम जर्नलिस्ट न केवल यूपी के, भारत के और दुनिया के भी आकर के देखें कि कैसे फेयर इलेक्शन होता है। ये उदाहरण पेश करें आने वाले समय में कि इतना फेयर इलेक्शन हो सकता है और किया जाता है। और सच्चाई तो ये है कि मिल्कीपुर में भी इनके पैर उखड़ते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कारण है, किस कारण हुआ है, ये हमारी जानकारी में नहीं है, इसलिए हम इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। लेकिन इस तरह की घटना किसी बड़े व्यक्ति के साथ न हो।
लगातार दिल्ली को जाने के लिए पत्रकारों पर जोर दे रहे हैं, कुछ धमाका होने वाला है क्या वहाँ पे? नहीं, हम तो चाहते हैं कि फेयर इलेक्शन हो, इसलिए आपको भेज रहे हैं। सर आप महाकुंभ में एक आंकड़ा जारी किया गया है कि रेलवे और बस से सिर्फ 16 लाख आदमी सफर कर पाए। तो क्या आप मानते हैं कि सरकार जो 3 करोड़ 4 करोड़ लोगों की डुबकी लगाने की बात कर रही है, ये लोग पैदल गए हैं वहां तक से? सरकार का हर आंकड़ा वो है फर्जी, और हमारा पत्रकार साथी सही बोल रहा है, हम इसको धन्यवाद देते हैं। कुछ ट्रेनें खाली आ रही हैं, सुनने में आया गोरखपुर वाली खाली ट्रेन नहीं है पूरी, और नहीं मानते भी वीडियो दिखा सकता हूँ। थोड़ी हम उन पे चर्चा नहीं करना चाहते, लेकिन ये बात मोटी मोटी मान लीजिए कि बीजेपी का हर आंकड़ा फर्जी है। याद कीजिए नोटबंदी में क्या कहा, भ्रष्टाचार कम हो जाएगा, काला धन खत्म हो जाएगा। आज बताइए भ्रष्टाचार कितना बढ़ गया, पत्रकार साथियों से बेहतर कोई नहीं जानता होगा। और इसी नोटबंदी के बाद जीएसटी आ गया, जीएसटी से बताओ व्यापारियों का नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? व्यापारी बर्बाद हो गया। और अभी नई तरह की लड़ाई चल रही है, कानपुर में सभी कारोबारी कानपुर छोड़ करके जा रहे हैं। सोचिए कारोबार अगर चला गया कानपुर से, ये कारोबार तो ला नहीं पाए। याद कीजिए इन्होंने कितना बड़ा आयोजन किया था, इन्वेस्टमेंट मीट। इन्वेस्टमेंट मीट का तो कुछ हुआ नहीं, कोई इन्वेस्टमेंट स्टेट के पास नहीं आया। लेकिन जो कारोबारी पहले से थे, जिनका कारोबार हो रहा था, चल रहा था, वो कानपुर छोड़ करके जा रहे हैं, लखनऊ छोड़ करके जा रहे हैं। ये इनकी जीएसटी वसूली और इनके भ्रष्टाचार की वजह से छोड़ करके जा रहे हैं। जब ये खबरें और लोग जानेंगे तो जो उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट करना भी चाहते थे, वो इस तरह की लूट और बेईमानी के बाद कोई भी यहां पर इन्वेस्ट करने नहीं आ रहा है। और सोचिए झगड़ा क्या है, झगड़ा पता नहीं क्या है। अभी गोरखपुर में एक उद्योगपति जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक थे बहुत, की टैक्स चोरी का सवाल उठाया, 200 करोड़ बढ़ा देते हैं। इसी तरह कानपुर वाले जानते होंगे, भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े समर्थक, उनके यहां भी छापा पड़ा। तो ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग भी अब जान गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी उनकी भी सगी नहीं बची है। सर कुंभ नगरी में भाजपा नेता को पुलिस ने पीट के बेहोश कर दिया, वो मैंने ट्वीट कर दिया, वो एसटीएफ का सवाल है। सर नई दिल्ली में भाजपा के विधानसभा प्रत्याशी हैं प्रवेश वर्मा, जूते बांट रहे हैं मतदाताओं को। मैं कुछ नहीं कहूंगा उस पर। बाकी कोई छोड़ गए, इन्हें भी ले जाओ। मंत्रियों ने जब काम किया हो, आप बताइए, जिस विभाग में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है, गांव गांव या किसान बैठे होंगे, घर घर जल वाला, बताओ उस अधिकारी को प्रधानमंत्री सम्मानित कर रहे हैं। आप हमसे बेहतर समझते होंगे पत्रकार साथी यहाँ बैठे हुए लोग। मंत्री नहीं बन पाया, एक जिस व्यक्ति को मंत्री बनना था नहीं मंत्री बना पाए, दूसरे को मंत्री बनाया गया। और जिस अधिकारी पे सबसे ज्यादा सवाल उठते हैं, उंगली उठते हैं, उसे बताओ प्रधानमंत्री का अवार्ड मिल रहा है। सोचिए आप। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आम पब्लिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइए।